हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई ठीक से चल रही है? पढ़ने के लिए सबसे पहले किताब निकालो, कॉपी कलम निकालो। आज हम लोग पढ़ेंगे छठा पाठ, भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा मतलब क्या होता है बच्चों? भारतीय, हमारे भारत में जो संस्कार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कार शब्द का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। क्या होता है संस्कार शब्द का मतलब? शुद्धिकरण। पहले हम जाने कि संस्कार शब्द कैसे बना है। संस्कार शब्द सम उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस घय प्रत्यय। सम क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? धातु है। घय क्या है? प्रत्यय है। शुद्धिकरण या संस्कार शब्द, इसको हम लोग कर्म कांड मानते हैं। भारत में संस्कार को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? कर्म कांड मानते हैं। संस्कार का मतलब सुंदरता भी होता है। किसी व्यक्ति में अगर बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता दिखाई दे रहा है, उसे हम उसका संस्कार मानते हैं। शुद्धता और पवित्रता शब्द भी आता है संस्कार के लिए। संस्कार को शुद्धता भी कह सकते हैं, पवित्रता भी कह सकते हैं। बहुत सारे मीनिंग है। फिर से देखो बच्चों, संस्कार शब्द सम उपसर्ग क्री धातु और घय प्रत्यय से बना है। संस्कार का अर्थ शुद्धता, पवित्रता, शुद्धिकरण भी होता है। हम उसे कर्मकांड के रूप में मानते हैं। कर्मकांड के रूप में भारतीय संस्कार प्रचलित है। समझ में आ गया होगा बच्चों? पाठ में हम आगे बढ़े। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्य विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में हमारा जो कल्चर है, इस देश का, उस संस्कृति में संस्कार का, किसका? संस्कार का बहुत ही महत्व है। यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। बहुत सारे संस्कारों का अनुष्ठान कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? भारतवर्ष में। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आजकल हम लोग के लिए संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया है, व्यंग हो गया है, क्योंकि आधुनिकता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आधुनिक इतना हो गए हैं कि संस्कार शब्द को जो है भूल से गए हैं। कभी कभी कोई प्रयोग कर लेता है तो लगता है कि व्यंग कर रहा है। ऐसा आज का समय में हो गया है बच्चों। किंतु संस्कृते रूप कारणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। परंतु संस्कृति के रूप में यह हमारे भारत देश का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व निर्धारित करता है भारतवर्ष का, कि ये हमारी संस्कृति है। संस्कार क्या है? हमारी संस्कृति है। विदेशे निवसन्तो भारतीया संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। विदेशे यानी विदेश में, निवसन्तो यानी रहने वाले, विदेश में रहने वाले, भारतीया मतलब बहुत सारे भारतीय। हम लोग तो जानते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे भारतीय जो है नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए विदेश जाते हैं। तो वहाँ जो बस गए हैं वो है तो भारतीय ही, संस्कार से इंडियन है, और उनको बहुत जिज्ञासा रहती है। तो यही कहा गया कि विदेश में रहने वाले भारतीय जो होते हैं संस्कारों के प्रति उन्मुख रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ में, सप्तमी एक वचन है पाठे अस्मिन् में, सप्तमी एक वचन। इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय
दिया गया है जिसका बहुत ही महत्व है। आइए हम भारतवर्ष के सभी संस्कारों के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। संस्कार कितने हैं बच्चों, आप लोग जानते होंगे। संस्कार की संख्या कितनी है भारतवर्ष में? 16। इसे हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम अधार्यन्। भारतीयों के जीवन में, भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः मतलब प्राचीन काल से ही, प्राचीन मतलब बहुत पुराना समय, संस्कारा यानी संस्कारों का, एक संस्कार नहीं संस्कारों का, ऐसे भी 16 संस्कारों में बता रहा है। संस्कारों का महत्वम मीन्स महत्व, आधार्यन मतलब धारण करता है। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृतेर्भिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का यह पहचान है। कौन? संस्कार। प्राचीन संस्कृति का कौन पहचान है बच्चों? संस्कार। एक बार फिर से, प्राचीन संस्कृतेर्भिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार जाना जाता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्या अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। अत्र मतलब यहाँ किसके लिए हुआ है? इस भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए। अत्र मीन्स यहाँ ऋषि नाम यानी ऋषियों की कल्पना आसीत, कल्पना को अलग करेंगे और आसीत को अलग करेंगे। कल्पना जोड़ आसीत, इसे तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कल्पना मीन्स कल्पना हो गया हम जो सोचते हैं, और आसीत मीन्स थी। यहाँ यानी भारतवर्ष में ऋषियों की कल्पना थी। क्या कल्पना थी? कि जीवनस्य सर्वेषु, जीवन की, जीवनस्य मीन्स जीवन की, सर्वेषु मतलब सभी, मुख्य अवसरेषु जो मुख्य अवसर होते हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे कुछ प्रोग्राम होते हैं घर में, तो मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ होना। वरिष्ठानाम आशीर्वाद, वरिष्ठ मतलब गुरुजनों, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद। होम मतलब हवन, परिवार सदस्यानाम यानी परिवार के सदस्यों का, सम्मेलनम जिसे हम मिलन समारोह कहते हैं, मिलन, भवेत मीन्स होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़े जनों का आशीर्वाद होना चाहिए, इसलिए लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है, हवन होना चाहिए, और सभी परिवार के सदस्यों का एक मिलन समारोह टाइप का होना चाहिए। ऐसा कौन चाहते थे? ऋषि चाहते थे। ऋषि का मत था, कल्पना था कि ऐसा जीवन के अवसरों पर, मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठों का आशीर्वाद हो, हवन हो, परिवार के सदस्यों का मिलन हो। ऐसा हम लोग बच्चों करते भी हैं, जैसे किसी का जन्म दिवस मनाते हैं, शादी समारोह का परिणय दिवस मनाते हैं, हम लोग तो परिवार वालों को बुलाते हैं और कभी पूजा पाठ रखते हैं, कभी वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं, जो धार्मिक विचार के होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो ऋषियों की कल्पना आज भी हम लोग पालन कर रहे हैं। आगे बढ़े बच्चों। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। तत् मतलब वह, तत् मतलब वह, सर्वम मतलब सभी, संस्कारा नाम अनुष्ठाने, सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव है। वे उनके चाहने के कारण हम सभी जो है उन सभी संस्कारों का अनुष्ठान जो है संभव है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और संस्कारों का महत्व है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। इसको समझेंगे कि च संस्कारस्य मौलिक, संस्कार का मौलिक अर्थ,
मतलब मूल अर्थ। अभी क्या में बदल गया है? शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण शब्द से संस्कार आ गया है कि इसको शुद्ध करते हैं। पूजा पाठ होता है तो कहते हैं इसको शुद्ध कर दीजिए। गुणाधान रूपश्च, गुणों को ग्रहण करके, गुणों को ग्रहण करके न विस्मर्यते, नहीं भूलना चाहिए। गुणों को स्मरण करके नहीं भूलना चाहिए। यहाँ विस्मृते में बी उपसर्ग लगा है। संस्कारों का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण हो गया है और गुणों को ग्रहण करके नहीं, मौलिक अर्थ परिमार्जित रूप गुणों को ग्रहण करके इसे नहीं भूलना चाहिए। मतलब गुण को ग्रहण कर ले तो इसे भूले नहीं। संस्कार का मतलब आजकल ये हो गया है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए संस्कारों को मनुष्यों का, मानवस्य मनुष्यों क्रमशः शुद्धिकरण में और दोषों को दूर करने में, दोषा अपनयने यानी दोषों को दूर करने में, और गुणाधाने में क्या बताए थे? गुणों को ग्रहण करने में योगदान है। अतः संस्कारों का मनुष्यों के जीवन में क्या योगदान है? शुद्धिकरण में और दोषों को दूर करने में। ये पैराग्राफ समाप्त हो गया। इसको फिर से एक बार जानते हैं। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार है। संस्कार जाना जाता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े बूढ़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, हवन किया जाए और परिवार के सदस्यों को बुलाकर एक परिवार मिलन समारोह का आयोजन हो। वह सभी संस्कार का अनुष्ठान यहाँ संभव है, इस देश में संभव है। इस प्रकार संस्कारों का बहुत ही महत्व है। संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण जो होता है, या उसे कह सकते हैं गुणों को ग्रहण करके नहीं भूलना चाहिए। इसलिए संस्कार मनुष्यों को क्रमशः शुद्धिकरण के रूप में और दोषों को दूर करने के रूप में योगदान देता है, योगदान करता है। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया? अगला पैराग्राफ हम लोग जाने कि संस्कार कितने होते हैं। हम बताए भी हैं कि संस्कार 16 होते हैं, लेकिन कैसे कैसे 16 होते हैं इसको विभागों में बांटा गया है। इसे मैं मिटा देती हूँ, उसके बाद एक बनाती हूँ। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। इसको विभक्त किया गया है। एक है जन्म पूर्वाश्रय, शैशवाषट, शैक्षणिका 5, गृहस्थ संस्कार और विवाह रूप एक, मरणोत्तर संस्कार कैश्च एवं षोडश संस्कार भवन्ति। संस्कार प्रायः 5 होते हैं। कैसे कैसे? 5 प्रकार के होते हैं, 5 रूप से होते हैं। पूर्व संस्कार 5 है, शैशव काल का संस्कार 6 हैं, शैक्षणिक काल के संस्कार 5 हैं, एक गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप आता है और एक मृत्यु के उपरांत संस्कार, मरणोपरांत संस्कार होता है। मिलाकर 16 होते हैं। जन्म पूर्व के 5 संस्कार, इसके बारे में भी जानेंगे। 5 संस्कार, जन्म पूर्व के 5 संस्कार। एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वाश्रय, शैशवाषट, शैक्षणिका 5, गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप एक, मरणोत्तर संस्कारश्च। जन्म पूर्व के 3, शैशव काल के 6 और शैक्षणिक काल के 5, गृहस्थ रूप में 1 और मृत्यु उपरांत 1 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व के 3, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। जन्म पूर्व के 3 संस्कार, शैशव काल के 6 संस्कार, शिक्षा के 5 संस्कार, गृहस्थ जीवन का 1 और मृत्यु उपरांत 1। 6 3 9, 5 14, 1 15, 1 16। 16 संस्कार हम लोग जानते हैं। 16 संस्कारों में जन्म पूर्व के संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या है बच्चों? गर्भाधान संस्कार।
गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। चेति त्रयो भवन्ति, ये 3 होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपनम गर्भत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भरक्षा, गर्भ में ही बच्चों को अच्छे संस्कारों का आरोपण करने के लिए गर्भत्याश्च, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता, गर्भत्याश्च मतलब गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए कल्पित है, कल्पना की गई है, सोचा गया है कि गर्भ में ही गर्भ रक्षा के लिए इन संस्कारों का प्रयोग किस लिए होगा? अच्छे बच्चे के अच्छे संस्कारों के लिए होगा, गर्भवती स्त्री प्रसन्न रहे, ऐसा कल्पित है, ऐसा सोचा गया है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। और शैशव काल में जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, निष्क्रमणम संस्कार होता है, अन्नप्राशनम होता है, चूड़ाकर्म और कर्णवेधश्चेति। इस तरह के कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं शैशव काल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं, एक एक करके हमें जानना होगा। नोट करो बच्चों, जन्म पूर्व के 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। शैशव काल के कितने संस्कार होते हैं बच्चों? इसे नोट करो, 6 संस्कार। पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण संस्कार, तीसरा निष्क्रमण संस्कार, चौथा अन्नप्राशनम, 5वां चूड़ाकर्म और 6ठा कर्णविध संस्कार। शैशव काल का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद के संस्कार है। पहला जो संस्कार था वो सब गर्भाधान संस्कार जो था, पहले जो हम लोग पढ़े जन्म के पूर्व के संस्कार, तो पहला पढ़े हम लोग गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान से पूर्व तन और मन से पवित्रता के लिए यह संस्कार किया जाता है। किस लिए किया जाता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पश्चात श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति हेतु गर्भाधान से पूर्व तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार किया जाता है। दूसरा हम पढ़े थे पुंसवन संस्कार। दूसरा क्या पढ़े थे? पुंसवन संस्कार गर्भधारण के 2-3 महीनों के बाद किया जाता है। जब गर्भधारण नारियां करती हैं तो उसके 2-3 महीने के बाद यह संस्कार किया जाता है। माँ को अपने गर्भस्थ शिशु के ठीक से देखभाल करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। और सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता है बच्चे की रक्षा के लिए, गर्भ में बच्चा के साथ कुछ अलग ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, सौभाग्य संपन्न हो, गर्भस्थ शिशु एवं माता की रक्षा हो, यह संस्कार 3 महीने के बाद 4थे, 6ठे, 8वें महीने में किया जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शैशव काल के संस्कार होते हैं। जन्म के तुरंत बाद जात कर्म संस्कार उसे कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद जब नाल का छेदन किया जाता है, जब उसे बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, उसका जो नाभि जुड़ा हुआ रहता है, तो उस छेदन के पूर्व ही नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका उंगली से शहद और घी चटाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला होता है तथा वात व पित्त नाशक होता है और शहद जो होता है कफ नाशक होता है। उसके बाद ही बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है। घी व शहद चटाने से त्रिदोष का नाश होता है, 3 दोष का नाश हो जाता है। इसे ही हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। दूसरा फिर आता है इसके बाद नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है और बच्चे का नाम रखा जाता है। और नाम जो रखा जाता है वो ईश्वर को याद करके रखा जाता है, ईश्वर की क्या बोलेंगे कृपा से, प्रसाद से रखा जाता है। और जो नाम रखा जाता है बाहर में और घर में कहा जाता है कि दोनों एक ही नाम होना चाहिए। तीसरा है निष्क्रमणम संस्कार, इसे हम कहते हैं बच्चे को बाहर निकालना। तो ये जन्म के 4थे महीने से इस संस्कार को किया जाता है और सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का इसमें विधान है। बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। 3 महीना जब बीत जाता है बच्चे का, तब उसे बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है, दिखाने का विधान है।
उसके बाद हम करते हैं अन्नप्राशनम संस्कार। जो बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, 6 से 7 महीने का बीच में, तो जब उसकी दांत निकलने लगते हैं तो हम उसे अन्न खिलाते हैं और उसे एक समारोह के रूप में मनाते हैं। तो चाहे तो खीर का आयोजन करते हैं, चाहे खिचड़ी का करते हैं या चावल का करते हैं। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से अलग अलग विधान है और बहुत ही धूमधाम से अन्नप्राशन संस्कार मनाया जाता है। हम लोग इसका पालन करते हैं इन संस्कारों का। 5वां है चूड़ा कर्म, जिसे हम मुंडन भी कहते हैं। मुंडन संस्कार के रूप में हम इसे जानते हैं। चूड़ा कर्म को 1 वर्ष के अंत में या फिर तीसरा साल, पहला वर्ष अगर अंत हो रहा है या फिर तीसरा साल आ गया या फिर 5वां वर्ष हो गया या 7वां वर्ष पूरे होने पर, जब 1 वर्ष पूरा हो, 3 वर्ष पूरा हो, 5 वर्ष पूरा हो या 7 वर्ष पूरा हो, तो शिशु के सिर पर दही और मक्खन लगाकर इसे मतलब बाल को हटा देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? शिशु बलवान हो, आयुवान हो, तेजस्वी हो, अच्छा हो। इसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार के रूप में इसमें दिया हुआ है किताब में, मुंडन के रूप में प्रचलित है। 6ठा होता है कर्णवेद संस्कार। इसके बाद कर्णवेद, जिसमें कान छेदने की विधियां होती हैं। कान को छेदा जाता है कब? एक समय होता है निर्धारित, जन्म के 6 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु तक। कहा जाता है कि कान को छेदने से राहु और केतु जो ग्रह होता है उसका प्रभाव जो है कम जाता है। कर्णवेद संस्कार, ये शैशव काल में इतना 6 संस्कार माने गए हैं। इसके बारे में हम लोग जान गए। इसमें क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि शैशव काल निष्क्रमणम संस्कार दे देगा, ये कब कहाँ का संस्कार है? तो शैशव काल का, कौन से काल का संस्कार है? उसमें आपको दे देगा शैशव काल, जन्म काल, जन्म पूर्व काल, इस तरह से दे देगा। इसी तरह से जात कर्म नामकरण, इसलिए इसको याद रखना है। और क्या होता है हल्का हल्का तो इतना जान ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ, इसे फिर से पढ़ना, एक बार फिर से बोल देते हैं। संस्कार की विधियां होती हैं, उसमें जन्म पूर्व के 3 संस्कार, शैशव काल के 6 संस्कार, शैक्षणिक काल के 5 संस्कार और गृहस्थ जीवन के 1 संस्कार, विवाह जिसे हम कहते हैं, और मृत्यु उपरांत 1 संस्कार, मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, ये 3 होते हैं। और यहाँ इस संस्कार से गर्भ रक्षा, अच्छे संस्कारों का गर्भ में बच्चों का आरोपण और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए यह संस्कार किया जाता है। शैशव संस्कारों में, शैशव काल के संस्कारों में जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद इत्यादि हैं। इसे नोट कर लो बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे शैक्षणिक संस्कार। इसे मिटा दूं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब हो जाता है 3 वर्ष का या 5 वर्ष का, तो उसका जो है शिक्षा का आरंभ होता है। अभी तो हम लोग आधुनिक काल में 3 वर्ष में ही पढ़ा देते हैं, पहले 5 वर्ष में शिक्षा का आरंभ होता था। तो शिक्षा संस्कारों में शिक्षा, इसे हम पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं क्या दिया है, इस पुस्तक के माध्यम से हमको पढ़ना है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनम वेदारंभः केशान्तः समावर्तनं चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कारों में सबसे पहले अक्षर का आरंभ, उपनयन, वेदों का आरंभ, केशांत, केशों का अंत, और समावर्तन संस्कार, समावर्तन मीन्स लौटना, घर को लौटना, ये प्रचलित हैं, ये माने गए हैं। इतने 6, एक तो शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ पहला, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदों का आरंभ, चौथा केशांत, 5वां समावर्तन, ये 5 संस्कार जो है माने गए हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अक्षरारंभ संस्कार में अक्षर का लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते हैं, जिसे हम लोग पहले कहते थे स्लेट पर शुरुआत करना, खली धरा देते हैं, स्लेट धरा देते हैं, हम लोग के समय में बुजुर्ग लोग बोलते थे। आज जो है अक्षर का आरंभ कहा जाता है उसे। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु
शिष्य को अपने, स्व मीन्स अपने, गृह मतलब घर, नयनम मीन्स ले जाना। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। उपनयन संस्कार में गुरु क्या करते थे? शिष्य को अपने घर ले जाते थे। उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। उपनयन संस्कार को क्या कहते हैं हम? यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। उप यानी पास, नयन यानी ले जाना, गुरु के पास ले जाना। जनेऊ संस्कार का बहुत ही महत्व है। जनेऊ संस्कार में 3 सूत्र होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं, बल, ऊर्जा और तेज। इसे आध्यात्मिक जागृति मिलती है। तो हम लोग जनेऊ संस्कार के बारे में, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं, हम लोग कुछ जान लिए। आगे पढ़ते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? मूल अर्थ गुरु के घर, मतलब गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। तत्र मीन्स वहाँ, शिष्य मीन्स छात्र, शिक्षा नियमान शिक्षा के नियमों को, पालयन मतलब पालन करते हैं, और क्या करते हैं? अध्ययनम करोति पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। वहाँ कहाँ? गुरु के घर में। तत्र किस लिए हुआ है? गुरु के यहाँ के लिए हुआ है। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, जिसे शिक्षा नियमों का पालन करने क्या कहते हैं? अनुशासन भी हम लोग कह सकते हैं। अनुशासन के साथ अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब पढ़ाई करना। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। ये सब नियम जो है ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में समाविष्ट है। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा। ब्रह्मचर्य व्रत को हम लोग अभी इस समाज में स्टूडेंट लाइफ के रूप में जानते हैं, लेकिन पुराने समय में ब्रह्मचर्य व्रत होता था। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे नोट करो। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। क्या करते थे? वेदों के अध्ययन आरंभ करते थे। वेद कितने हैं बच्चों? 4। कौन कौन? वेद 4 हैं। वेद कितने हैं हमें जानना चाहिए। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर यहाँ नहीं भी आता है संस्कृत में तो इतिहास में तो जरूर आता है। इसको नोट करो बच्चों। कहाँ थे हम लोग? वेदारंभम करोति अस्मा। गुरु के घर में ही शिष्य वेदों का, वेद नहीं 4 वेद है तो वेदों का अध्ययन करते थे। उस समय वेदों का अध्ययन बहुत ही जरूरी था। संस्कृत पढ़ना और वेदों का अध्ययन करना ये बहुत ही आवश्यक था। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्मा। वेदानाम मतलब वेदों का, महत्वम मतलब महत्व, प्राचीन शिक्षायाम मतलब हो गया प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, माना जाता था। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथम चौर कर्म भवति अस्मा। केश के अंत संस्कार में मतलब केशांत संस्कार में, केशांत संस्कार नाम ही है इसका, जिसे हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छौर कर्म होता था। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। छौर कर्म मीन्स क्या होता है? छौर मतलब जो नाई जो है हमारे बाल को अपने अस्तूरे से हटाता है, उसे हम छौर कर्म कहते हैं। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, उसमें से गोदान जो है बहुत ही मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः मीन्स इसलिए साहित्य ग्रंथेषु यानी साहित्य ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथेषु में बच्चों कौन सा विभक्ति और वचन है? इसको नोट करो, सप्तमी बहुवचन। साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी माना जाता है। यहाँ साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार के रूप में भी माना जाता है।
समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार, इसके बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, बच्चों की जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसे अपने घर लौटना होता है। घर लौटना होता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए जब गुरु के घर से वो लौटते हैं उसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन की ओर लौटना, मतलब विवाह वाले जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? इसमें लिखा हुआ है उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशों का प्रायः, उपदेश जो देते हैं उसमें से प्रायः जीवन के धर्मों को, जीवनस्य मतलब जीवन के, धर्मा मतलब धर्मों को, प्रतिपाद्यन्ते मतलब प्रतिपादित होता है। इन उपदेशों से प्रायः धर्म, जीवन के धर्म को प्रतिपादित होता है, जीवन का धर्म प्रतिपादित होता है। जैसे कुछ उपदेश हैं, लिखा हुआ है इसमें किताब में, सत्यम वद। सत्यम वद, सत्यम वद मीन्स क्या होता है? सत्य बोलो। क्या होता है? सत्य बोलो। दूसरा है धर्मम चर। धर्मम चर मतलब होता है धर्म का आचरण करो। क्या होता है इसका मतलब? धर्म का आचरण करो। और एक और है स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वयं का अध्ययन करो। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन में प्रमाद न करो। स्वयं के अध्ययन में प्रमाद मत करो। स्वाध्याय में, इसका मतलब हो गया स्वाध्याय में प्रमाद ना करो। इसको स्वयं का अध्ययन के बगल में स्वाध्याय लिख देते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय में प्रमाद ना करो मतलब अपने ऊपर अहंकार ना करो। अपने जीवन में चिंतन करो कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। सही से अपने जीवन का पालन होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। इस तरह से उनके उपदेशों पर जीवन जो है निर्धारित होता था बच्चों का। इसे फिर से पढ़ते हैं एक बार। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा के संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित थे। अक्षर आरंभ में अक्षर लिखना, अंक लिखना शिशु प्रारंभ करते थे। उपनयन संस्कारों का अर्थ गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे, ले जाना होता था। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन के अनुसार अध्ययन करते थे, नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी कहे जाते थे। इसको अंडरलाइन कर लो। गुरु के घर में शिष्य वेदों का अध्ययन करते थे। वेद कितने हैं बता दिए हैं। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही अधिक माना जाता था, बहुत ही अच्छा माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था, मतलब पहली बार उसका गुरु के घर में मुंडन होता था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म है, अतः साहित्य के ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से लौटकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा प्राप्त करके गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए घर भेजते हैं। उपदेश प्रायः वैसे होते हैं जो धर्म का प्रतिपादित करवाते हैं, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ मात्र और है। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग आज जाने भारतीय संस्कृति के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में जाने। अब हम लोग थोड़े विवाह संस्कार के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत विवाह देखे हैं, इस पुस्तक के हिसाब से हम लोग विवाह के संस्कारों को जानते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार पहले के मनुष्यों में वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था। विवाह संस्कार का मतलब पहले मनुष्यों में
वस्तुतः रूप से मतलब वास्तविक रूप से गृहस्थ जीवन का प्रवेश होता था। विवाह पवित्र संस्कारः मतः, विवाह बहुत ही पवित्र संस्कार है ऐसा माना जाता है। मतः मीन्स माना जाता है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवति, यत्र मीन्स यहाँ, नाना मीन्स अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। यहाँ यानी इस देश में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं जिसे हम संस्कारों के रूप में जानते हैं। कर्म कांड में संस्कार। तेसु वागदानम, कौन से संस्कार में, ये सब संस्कार की बात हो रही, विवाह संस्कार में। तेसु वागदानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वरवध्वो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, इसलिए कि हम लोग इस सब शब्द का उपयोग करते हैं शादी विवाह में और सबसे परिचित हैं। उनमें से तेसु मीन्स उनमें से वागदानम, जब कन्यादान होने लगता है तो जो वचन दिया जाता है उसे हम वागदानम कहते हैं। मंडप का निर्माण करते हैं शादी के लिए, एक मंडप के नीचे शादी होता है उसी के छत्र छाया में। वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, इसे हम कहते हैं कि बारात जब जाती है वधू के घर में, वर पक्ष के लोग जब जाते हैं तो वहाँ वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वध्वयो परस्परम निरीक्षणम, और वर और वधू का परस्पर आपस में निरीक्षण होता है। कन्यादानम, कन्यादान किया जाता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना होती है। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहण का एक संस्कार होता है। लाजा होमा, लाजा होमा लाई या खील का हवन, एक परिक्रमा होता है, उसके बाद फिर छीटा जाता है, फिर दूसरी परिक्रमा होती है तब छीटा जाता है, इस तरह से आगे दोहराया जाता है। सप्तपदी, जिसे हम 7 फेरों के नाम से जानते हैं। सिंदूर दानम, सिंदूरदान होता है इत्यादि। ये सब जो हैं कर्मकांड हैं। कौन कौन है उनमें से वागदान, मंडप निर्माण, वधू गृह में बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपस में निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी और सिंदूरदान इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी समान रूप से विवाह संस्कारों में आयोजित किया जाता है। तदंतरम गर्भाधानदय संस्कार पुरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भवति, इसके बाद जैसे ही विवाह संस्कार समाप्त होता है तो लोग, जो हम सबसे पहले पढ़े थे गर्भाधान संस्कार, उसमें लौट आते हैं और पुरुष और स्त्री मिलकर गर्भाधान संस्कार को करते हैं और जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। जीवन चक्रम च भवति, जीवन चक्र फिर चलने लगता है। मनुष्य, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मृत्यु होती है और नए नए बच्चों का जन्म होता है। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कारा अनुष्ठीयते, और जब जीवन चक्र चलते चलते व्यक्ति मरणोत्तर समय में चला जाता है, मरने के बाद मरणाद अनंतरम, मरणात जोड़ अनंतरम, मरने के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है जिसे हम श्राद्ध कर्म भी कहते हैं। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारा इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है, मुख्य स्रोत है। कौन? संस्कार, संस्कारा इति, यह संस्कार जो है मुख्य स्रोत है। समझ में आया बच्चों? ये तो बहुत ही हल्का था आप लोग के लिए, इसको फिर से पढ़ते इस पर अगर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें एक एक चीज़ दिमाग में आ जाएगा। विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार मनुष्य का वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं विवाह के दौरान, उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू गृह में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपस में निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि। सभी समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः सभी जगह, मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, लेकिन हिंदू संस्कृति में इस तरह का आयोजन इतना होता ही है लगभग। उसके बाद व्यक्ति फिर से जो पहला संस्कार हम लोग पढ़े थे गर्भाधान संस्कार में प्रवेश कर जाता है, लौट जाता है, और इस प्रकार जीवन चक्र आगे की ओर चलने लगता है। मृत्यु के पश्चात एक अंत्येष्टि संस्कार होता है जो 16वां संस्कार है हमारा। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ये 16 संस्कार, भारतीय संस्कार चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जाने, एक बार देख लीजिए फिर से,
2 बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ में आ जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।